मुजफ्फरनगर लोकसभा की एक विधानसभा है सरधना, और उस विधानसभा का एक खेड़ा गाँव में जनता इंटर कॉलेज है। करीब 6000 के करीब मतदाता हैं यहाँ। और अगर बात करें 4:30 बजे तक तो लगभग 50% के करीब मतदान हो चुका है। अगर पूरी लोकसभा की बात करें हम तो 2019 में जो मतदान हुआ था वो 68.20 मतदान हुआ था, मीन 68.20% यहाँ टर्नआउट था टोटल। और 2014 में 69.75% यहाँ मतदान हुआ था। और अगर 14 और 19 की तुलना की बात करें तो मतदान कम है, मतदान की रफ्तार कम है। हाँ जी, वोट डालने जा रही हो आप? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अम्मा जी। अच्छा, कौन से मुद्दों को वोट डालने जा रही हो? नहीं, कमल को नहीं, मुद्दे कौन से होंगे? सरकार से सही खुश हो या नाराज हो? अच्छा, वो तो कह रहे हैं बहुत महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, बदमाशी बढ़ गई। सरकार से बहुत काम अच्छा चल रहा, हमें बहुत अच्छा लग रहा। वो तो कह रहे हैं योगी बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं, बढ़िया है, हमारे लिए तो बढ़िया। और किसी का हमें आपको बता दें ये इलाका मेरठ के सरधना का 24 कहलाता है, ठाकुर 24 कहलाता है। यहाँ 24 गांव ठाकुरों के इस सरधना विधानसभा में लगते हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र था ये पहले से भी कई उसमें मतलब चर्चाओं में रहा। अभी एक कई यहाँ पंचायत हुई थी, इसके बराबर में ही एक रड़धना गांव है जहाँ मुख्यमंत्री खुद आए थे कि किसी तरह समाज की नाराजगी कम कर दी जाए। और एक धारा जो ये भी है, जो एक समूह है वो लगातार ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो हुकूमत है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने कहीं ना कहीं समाज की अनदेखी की है। जैसे कि वो बताते हैं कि एक मुद्दा जनरल वीके सिंह का है कि जो लोकसभा 2024 में गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया। लोगों का कहना है कि जब 5.5 लाख से वीके सिंह चुनाव जीते तो उसके बावजूद भी उनका टिकट काट दिया गया। और बहुत मुद्दे हैं समाज की अनदेखी बताकर। और इसी डैमेज कंट्रोल को करने के लिए 24 में रड़धना एक गांव है, वहां मुख्यमंत्री ने सभा की थी। अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री की बात का कितना असर यहाँ लोगों को पड़ा है या नाराजगी बरकरार है। और यहाँ बात करते हैं, क्योंकि अगर मतदान की रफ्तार देखी जाए तो मतदान की रफ्तार 14 और 19 के मुकाबले बहुत अच्छी नहीं है। 16 तारीख को जनाब क्या नाम भैया आपका? अच्छा, तो वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दी। किन मुद्दों पर वोट डाली? मुद्दों पे ना डाली, हम तो बीजेपी के खिलाफ वोट डाल दी, इससे बालियान नाराज है। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? अच्छा, तो हुकूमत कैसी चल रही है? प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है? कुछ मतलब फायदा है? अपराध कम हुआ है, नहीं हुआ है? हुआ है। तो अब परिवर्तन के लिए वोट डाली है, किसके लिए वोट डाली है? मतलब सांसद से नाराज हो? सांसद से नाराज है। अब मुख्यमंत्री आए, वो कह के गए राष्ट्र हित में वोट डालो। चुनाव होगा न देंगे, चुनाव होगा हम न देंगे, अभी तो पहले से नहीं दे रहे होंगे। तो फिर मुख्यमंत्री अपने चुनाव में ही आएंगे और किसी चुनाव में नहीं आए आपके पास? उनका स्वागत करा, लेकिन कुछ अपनी भी तो मजबूरी है। नहीं, अब ये अपनी मजबूरी बता रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इनकी मजबूरी हमें भी समझ में नहीं आई है क्या मजबूरी है। और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वोट डाल दिया? आज डाले डाल दिया भैया? क्या नाम है आपका? अच्छा, तो किन मुद्दों पर वोट डाला? तो नहीं, बालियान के खिलाफ या कोई मुद्दा भी है? किसी से व्यक्तिगत नाराजगी का मतलब ये थोड़ी है कि हम मतलब भाई किसी से पर्सनली नाराजगी का मतलब ये थोड़ी है। चुनाव तो देश का है। 10 साल में कोई रुपया लगा गया, रुपया लगाना लगा वोट नहीं, खिलाफ में भी मतलब टीम टिकट नहीं दिया यहाँ से, बताओ। अच्छा, ठाकुरों को पूरी पश्चिम बैंक में एक भी टिकट नहीं दिया बीजेपी सरकार ने। और अच्छा, हाँ जी। और किस सरकार ने दिया तो फिर टिकट? और किसने दिया था? यूँ बताओ जी, हम तो दो 5-5 लाख बीजेपी जीते हुए हैं पहले चुनाव में, उनका भी काट दिया। अच्छा, किसका काट दिया टिकट? मेरठ से संगीत सोम को ले दिया टिकट, जबकि प्रबल दावेदारी थी।
संगीत सॉन्ग की प्रबल दावेदारी थी मेरठ से, लेकिन जो मेरठ के नहीं है, जो मुंबई हमेशा से रहे हैं, आप जानते हैं। गाजियाबाद से वीके सिंह को नहीं दिया, गाजियाबाद से वीके सिंह ने नहीं, एक टिकट काट दिया वीके सिंह को, और जो वहाँ क्या नाम है दिया है। ये चीजें तो बहुत सारी है। राम मंदिर कमेटी बनी, क्या एक भी ठाकुर को या क्षत्रिय एक भी में स्वर्ण में एक भी लिया गया? सही बात। राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते हैं और नहीं, राजनाथ सिंह जो भी पहले आबादी है 10% गृह मंत्री थे, वो भी रक्षा मंत्री कर दिए। आबादी है और 12 टिकट अभी तक राजनाथ सिंह भी गृह मंत्री थे, वो भी रक्षा मंत्री कर दिए। ठाकुरों का पतन कर दिया ये पार्टी। क्षत्रियों का वर्चस्व खत्म करना ही है सबसे बड़ी नाराजगी का कारण है बीजेपी से। अच्छा, वैसे हमारी कोई मुख्य नाराजगी नहीं थी। और दूसरा हमारा कैंडिडेट, सबसे पहले तो हम अपने कैंडिडेट को देख के वोट करेंगे, पहले तो अपना कैंडिडेट ही देखा जाएगा। कैंडिडेट का तानाशाही और रही मीडिया की बात, हमने अभी महापंचायत करी 16 तारीख में, एक भी न्यूज नहीं आई, 50 पत्रकार थे, तो पक्का गोदी मीडिया है, सब गवर्नमेंट की है मीडिया, बीजेपी वालों की दिखाती है, बाकी कोई कुछ नहीं दिखाई किसी को। हमारी एक भी कवरेज नहीं दिखाई गई। तुम ये वीडियो भी दिखा दोगे तुम? जौनपुर से कीर्तिवर्धन सिंह को दिया और फिरोजाबाद से भी राजपूत को दिया है, तो मतलब इन सबका टिकट भाजपा काट दे। आप इससे पहले और कहते थे ना गोदी मीडिया, हम बहुत चिढ़ते थे, पर अब पता लगा ना गोदी मीडिया क्या है। लगे तभी तो टिकट दिए हैं। चुनाव लड़ रहे हैं नोएडा से, वो मजबूरी है, उनका उच्च स्तर है पार्टी में, वो मजबूरी है उनको टिकट देना। अरे भाई, जिस समाज को हमने, जिस पार्टी को हमने पानी दे देकर पकड़ पेड़ वृक्ष बनाया, उस पार्टी ने हमारे साथ क्या करा? अब टिकट कौन कहाँ क्या दे रहा क्या नहीं दे रहा, वो तो आप पिछले आंकड़े उठा लेना, 2014 में कितना योगदान रहा है राजपूत समाज का हमारी 24 का। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप ही बता दो, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे रखे। बीजेपी को एक तरफा जिताया। जब बीजेपी का कोई झंडा नहीं उठाते रहे, 24 जब झंडा लेके चलती थी बीजेपी का। आप आंकड़े उठा के देख लेना। अब उसका ये मतलब ये है कि जब आपको टिकट देगी, जब आप साथ लगोगे, अगर आपको टिकट नहीं किसके पास जाएंगे हम बताओ? हमने वो किया। किसके पास जाएंगे? जो बीजेपी का जो समाज मान सम्मान मांगता है, मान सम्मान मांगता है, सम्मान करोगे, इज्जत करोगे। नहीं सुन इस किसकी? भारतीय जनता पार्टी को 2012 में, अभी 10 साल में आपको रुपया लगाया बालियान ने। 2012 में, 2014 में जब कबाल कांड हुआ था, इसी जमीन में, इसी तीर भूमि में, सबसे ज्यादा राजपूत हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को लड़ने का काम हमने करा था। हमने लड़ खाए थे। यहाँ लोगों में नाराजगी भी है। वो ये कह रहे हैं कि हमें प्रत्याशी से ज्यादा नाराजगी है कि 10 साल से यहाँ कोई काम नहीं किया है, और अब तो ये देखना होगा कि इनके दावे भी कितने सही बैठते हैं 4 जून को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोटर है वो बिल्कुल साफ तौर से अपने जो जहनी तौर पे जो वो तैयार है वो स्पष्ट नहीं करवा पा रहा है। और हालांकि कुछ लोग भाई मशीन में गड़बड़ी करवा रखी हुई है, पूर्ण मशीन रूप से में यहाँ भली चीज चाहिए। जो प्रत्याशी है, बीजेपी प्रत्याशी है, उसका विरोध कर रहे हैं। नेशन इश्यूज के साथ मुजफ्फरनगर लोकसभा, मयंक राणा।